नमस्कार, स्वागत आपका NVR 24 में। आपके साथ मैं हूँ ऐश्वर्या। सारी दुनिया इस वक्त कोविड-19 से जूझ रही है। ये एक ऐसी महामारी है जिसे दुनिया ही नहीं, भारत ही नहीं, जो तमाम देश हैं वो पहली बार झेल रहे हैं। ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकारों की बन जाती है कि किस तरह वो अपने लोगों को इस बीमारी से बचाकर और सुरक्षित रखेंगे। सरकार के साथ साथ यहाँ विपक्ष की भी एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी बनती है। पहली, सरकार के साथ समन्वय बनाकर चलने की, और दूसरी, अपने स्तर पर भी लोगों की मदद करने की। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी। मदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NVR 24 में। धन्यवाद। पूरी दुनिया और भारत और साथ में बिहार राज्य भी कोरोना जैसी एक बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन पिछले एक हफ्ते के आंकड़े देखें तो बिहार में जो कोरोना वायरस संक्रमित लोग हैं, उनकी जो संख्या है उसमें बहुत तेजी से बढ़ावा देखने को मिला है। 2 दिन के अंदर ही 500 से 700 का आंकड़ा पहुंच गया है। इस समय सरकार के काम से कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, सरकार के काम से संतुष्टि का सवाल नहीं। ठीक है, सरकार प्रयास कर रही है, हम लोग का पूरा समर्थन सरकार के साथ है। लेकिन आप जो संख्या की बात बता रहे हैं, तो संख्या तो इसलिए उस समय कम थी, जो उसके जांच का कोई उपाय नहीं था। जो जांच में तेजी आ रही है, संख्या बढ़ रहा है। ये संख्या कोई टाइम बीतने से नहीं आया है। हमारे यहाँ जो संक्रमित लोग थे, उनका इलाज नहीं हो रहा था, इसलिए संख्या कम दिख रहा था। मैं समझता हूँ जो अभी भी यही स्थिति है। जिस तेजी से जांच होगा, उसमें बढ़ोतरी ही होगी। एक ही प्रसन्नता की बात है जो हमारे यहाँ लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। जी। मदन जी, पिछले करीब 30 सालों से आप बिहार की राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसे सभी ने पहली बार देखा है, पहली बार इससे जूझ रहे हैं। विपक्ष किस तरह सरकार को समर्थन दे रहा है, किस तरह सरकार के साथ कदम से कदम मिला रहा है इस बड़ी महामारी में? देखिए, जब मुसीबत आती है तो सभी लोग को साथ रहना चाहिए और एक मैसेज भी जाना चाहिए पूरे विश्व में, जो हिंदुस्तान कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट है, जिससे शक्ति भी मिलती है लोगों को, जनता को भी, सरकार को भी, और जो दूसरे हैं उनको भी। तो हम लोग उसी के तहत दिल्ली में चाहे सोनिया गांधी जी हों, राहुल गांधी जी हों, यहाँ हमारे जो पार्टी के लोग हों, जो हमारे महागठबंधन के लोग हों, सबों का समर्थन सरकार के साथ है इस कोरोना से लड़ने के लिए। देखिए मदन जी, ऐसे टाइम में भी राजनीति देखने को मिल रही है। जिस तरह से बिहार सरकार ने अपने प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाने के लिए जो ट्रेनें थी वो देर से चलाई, फिर मजदूरों से जिस तरह से किराया वसूलने की बात हुई, उसके बाद विपक्ष ने कहा कि किराया हम दे रहे हैं लेकिन मजदूरों को बुला लिया जाए। तो एक तरह का जो समन्वय दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। ये ठीक बात है, कोऑर्डिनेशन का अभाव है। मैंने पहले भी कहा है, तो जिस तरह से विरोधी दल के नेता का समर्थन सरकार को प्राप्त है, इसलिए जो भी सरकार का डिसीजन हो, उसमें सभी की सहभागिता होनी चाहिए, जिससे ये मैसेज जाए। और मुझे ही मान लिए हम समर्थन कर रहे हैं और मुझे कोई डिसीजन के बारे में जानकारी नहीं, तो ये बात नहीं होना चाहिए। ताली दोनों हाथ से बजनी चाहिए। अगर हम समर्थन में हैं तो आपको भी मेरी राय लेनी चाहिए। तो उसका अभाव निश्चित रूप से कहीं न कहीं दिख रहा है कोऑर्डिनेशन में। इधर उन्होंने बुला करके बातचीत किया है हमारे नेता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, लेकिन इसको कुछ विस्तार से सबों की राय लेनी चाहिए। मदन मोहन जी, बिहार में लगभग हर साल ही चमकी बुखार का जो कहर है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है।
जो हर साल साल दर साल ये साबित कर देता है कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बेहद लचर है। ऐसे में जब देश तीसरे लॉकडाउन की तरफ जा रहा है, तब बिहार में मामले बढ़ रहे हैं। कहीं एक बार फिर से उस स्वास्थ्य विभाग की जो लचरता है वो फिर ना देखने को मिले। देखिए, स्वास्थ्य विभाग का तो बहुत बुरा हाल है। जिन लोग पर मेरा इस महामारी का पूरा दारोमदार है, जो हमारे चिकित्सक हैं, जो हमारे नर्सें हैं या अन्य उसमें काम करने वाले हमारे सहकर्मी हैं, उनको तो फुल प्रूफ करके हमको मैदान में भेजना चाहिए। वो ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी सरकार के पास। इधर लगता है कुछ उन्होंने किया है, लेकिन न इनके पास साबुन का व्यवस्था, न मास्क का व्यवस्था, न पीपीई किट का व्यवस्था। और आप सैनिक भेज दिए युद्ध के मैदान में और उनको हथियार ही नहीं दिए। वो अपनी रक्षा करते रह जाते हैं, भीतर से भयभीत रहते हैं। मैं समझता हूँ जो स्वास्थ्य की हालत यहाँ बहुत ही दयनीय है। इसको जहाँ तक संभव हो अविलंब इसमें सुधार करना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए और इस महामारी के युद्ध से लड़ने के लिए मेरा स्वास्थ्य विभाग का मजबूत होना अति आवश्यक है। मदन मोहन जी, ये भी देखने को मिला है जिस तरह केंद्र में विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि जो ट्रेन से मजदूर आ रहे हैं उनका जो किराया है वो हम दे देंगे। सोनिया गांधी जी ने जिस तरह से सवाल पूछे, बिहार में विपक्ष को भी राजनीति करने का एक मुद्दा इस वक्त मिल गया है। कहीं कोरोना वायरस के काल में ऐसा नहीं कि कांग्रेस भी सहानुभूति लेना चाहती है, क्योंकि 30 साल से वो भी सत्ता से दूर। देखिए, हम लोगों ने दिल्ली से लेकर बिहार तक सरकार से बार-बार अनुरोध किया कि मजदूरों को लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार कभी बस का रोना रोए, कभी ट्रेन का रोना रोए, कभी पैसा का रोना रोए, तो उस पर हमारे सम्मानीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने यह घोषणा किया कि जो भी मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं उसका कांग्रेस पार्टी अपने अपने स्टेट में जो यूनिट है उसका किराया वहन करेगी। उसके बाद में भी तेजी आई, विरोधी दल भी सोचे जो ऐसी मैडम का ये नहीं उद्देश्य था कि मैं इसका जश्न, उनका कहने का तात्पर्य था कि जिनको जो नहीं जाना चाहते हैं पैसे के अभाव में, उनको निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं हो, इसके इस दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। लेकिन जब उनका घोषणा हुआ तो उनको लगा ये कांग्रेस पार्टी अपना जस लेने के फिराक में है, तो उन्होंने भी घोषणा किया। लेकिन हम लोग आज भी उस पर काम भी कर रहे हैं और अपने बात पर स्टैंड भी कर रहे हैं। जो भी मजदूर जाना चाहें, छात्र जाना चाहें, जिनको कि सरकार नहीं कर रही है, उनको अभाव है, उनका किराया हम लोग वहन करने के लिए पूर्ण रूप से तो सक्षम मदन है। जी, और आपका कहना है कि विपक्ष बिल्कुल भी राजनीति नहीं करना चाहता इस मुद्दे पर? निश्चित रूप से नहीं करना चाहता। इस संकट की घड़ी में हम समझते हैं जनता के साथ खड़ा रहना चाहिए, न कि राजनीति करना चाहिए। राजनीति के लिए बहुत समय पड़ा हुआ है। मदन जी, आगे आने वाले समय में किस तरह की चुनौतियों को आप देखते हैं? नहीं, चुनौती तो है। जिस तरह से लोगों का घोषणा हो रहा है, चाहे आप अर्थव्यवस्था का हो, चाहे बीमारी को हो, चाहे महामारी का हो, निश्चित रूप से चुनौती है। और इसमें इनको चाहिए जो विरोधी दल के जो नेता हैं, राहुल गांधी ने कई ऐसे अच्छे सुझाव दिए, न्याय का दिए। आज अगर 7,500 रुपया आप गरीबों के पासबुक में रख दिए रहते तो पलायन भी नहीं होता, इतना महामारी भी नहीं होता, लोग इतने भाग नहीं करते और अपने को सुरक्षित महसूस करते। लेकिन आपका ये है, अगर टेम्परामेंट है जो अच्छा सुझाव भी विरोधी देंगे तो हम नहीं मानेंगे, तो उससे तो नुकसान हो रहा है ना। आज भी भारत सरकार और बिहार सरकार से करना चाहता हूँ,
बहुत ही यही चीज पूछना चाहती हूँ मदन जी कि समन्वय क्यों नहीं दिख रहा है? ऐसे वक्त में भी जब गरीब मजदूरों को लेकर के आना है, तब समन्वय क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं, समन्वय जो है, जो सिस्टम है ना, सिस्टम है, जिस राज्य से वो चलेंगे और जहां वो पहुंचेंगे, दोनों स्टेट के सरकार का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ऊपर से भारत सरकार का होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन में तो काफी समय लग रहा है। अब आपने कोई ट्रेन चलाने का आदेश किया, तो उससे हो सकता है कुछ जितना लोग अपना अपना अपने हिसाब से ट्रेवल करें। जी, मदन जी आपके कोई सुझाव कि इस तरह के वक्त में अगर कांग्रेस की सरकार होती या आप लोगों को ज्यादा कुछ करने का और मौका मिलता, तो किस तरह की आप चीजें लेते? क्या जल्दी से जल्दी और टेस्ट करके जो कोरोना संक्रमित है उनको ढूंढा जाता या किस तरह की आपकी रणनीति होती? देखिए, ये तो देश का प्रॉब्लम है और हम लोग जो करते, वो हम लोग ने राहुल गांधी जी के शब्दों में व्यक्त कर दिया। उन्होंने कहा जो पहले ही 10 फरवरी को ही बोले थे, जो इस पर लोग को अलर्ट होना चाहिए। अगर 15 दिन पहले हम लोग लॉकडाउन करते, तो हम लोग को और सुविधा होती। ठीक है, अगर हम किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा था जो 7,500 रुपया गरीबों के अकाउंट में दे दीजिए। उससे जो अफरा-तफरी मची और लाखों लोग भूखे रहने पर मजबूर हो गए, अगर उनको 7,500 रुपया भी मिल जाता, तो आज वो 1 महीना के लिए निश्चिंत होके जिस जगह पर थे, वहां रहने का प्रयास करते और रोजी-रोटी अपना खोजते। लेकिन चूंकि आपने इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया, इसलिए अफरा-तफरी मच गई पूरे देश में और लोग भाग करके अपने घर आने लगे, क्योंकि वहां उनको भूखे मरने की नौबत आ गई थी। जी। देखिए मदन जी, कांग्रेस की जो सरकार है, वो महाराष्ट्र में भी है, लेकिन महाराष्ट्र में भी मजदूरों की यही स्थिति देखने को मिल रही है, वहां भी पलायन करने को मजबूर है। हेलो, हेलो। मदन जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, सुने सुने, बोलिए। मदन जी, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की ही सरकार है, लेकिन मजदूरों से डील करने की जो रणनीति है, वो वहां भी वही नजर आ रही है, बिल्कुल सेम जो बिहार में नजर आ रही है। देखिए, महाराष्ट्र की सरकार जो है, आपको भी रिपोर्ट होगा, पूरे जी। मुस्तैदी से लोगों को भेजने का काम कर रही है। लेकिन अफरा-तफरी, देखिए, ये पूरे देश का प्रॉब्लम है और किसी भी मजदूर को अगर आप अकाउंट में पैसा रखते, तो कोशिश करना चाहिए पूरे देश के स्तर पर होना चाहिए। जी। अलग से महाराष्ट्र सरकार ने कोई ऐसा स्कीम नहीं दिया वहाँ, लेकिन हुँ, रहने का या खाने का जो सुविधा होना चाहिए, बहुत हुँ। ज़्यादा वहाँ किया गया है। और हमारी जो सरकार जहाँ है, जी। मैं नहीं कह रहा हूँ, हुँ, हुँ, आप हुँ। छत्तीसगढ़ के लीजिए, आप पंजाब का लीजिए, आप पांडिचेरी का लीजिए, आप जी। महाराष्ट्र का लीजिए, आप खुद जज कीजिए। मैं आप ही को जजमेंट के लिए अधिकृत करता हूँ। आप वहाँ की जी। जनता से पूछिए। अपेक्षाकृत उन्होंने बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया है और पैसा तो केंद्र सरकार न देगी। एक सरकार के पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि इतनी बड़ी महामारी में, जहाँ की सारे लोग उससे त्रस्त हो गए हैं, उसमें जी। भारत सरकार को इंटरवेन करना होगा, केंद्र सरकार को मदद जी। करना होगा। हुँ, मैं हुँ। किसी एक सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ। हो सकता है डिसीजन में कहीं गड़बड़ी हुई हो, कुछ हुँ, ऊंच-नीच हुँ। हुआ हो, लेकिन पैसा तो घुमा-फिरा करके केंद्र सरकार को ही मदद करेगा, तब कोई इस जी। महामारी से हम लोग त्रस्त जो है उस पर विजय प्राप्त कर पाएँगे। लेकिन मदन जी, पैसे से मदद करना एक अलग बात है, लेकिन अपने लोगों को वापस बुलाने की पहले नियत रखना ये एक अलग बात है। बिहार में शुरुआत में आंकड़े बहुत कम थे,
बिहार सरकार को उनको रोकने में एक तरह से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ज्यादा दबाव उनके ऊपर इस चीज का था कि देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा जो मजदूरों की संख्या है, जो कि 17 लाख के पार है, वो बिहार की है, जो अलग राज्यों में जाकर के काम करने के लिए जाते हैं और उनको वापस बुलाना है। बिहार सरकार को उस रणनीति पे काम करना था कि हमारे मजदूर, हमारे छात्र, हमारे लोग जो अन्य चीजों के लिए गए हुए हैं, वो जल्दी वापस आ जाएं। इस कार्य में भी बहुत देर लगा। जब दूसरा लॉकडाउन खत्म होने को था, तब पहली ट्रेन आई है। शायद इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि लॉकडाउन खुल जाए, लोग अपने आप आ जाएं, हमें कुछ करना ना पड़े। नहीं, नहीं, ये बात सही है। मैं इस बात से सहमति व्यक्त करता हूँ कि हमारी सरकार नहीं चाहती थी जो लोग आवे। वो लोग कई मौके पर अपनी इच्छा भी व्यक्त कर दिए थे। बाद में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगर आदेश करेगी स्पष्ट, तब हम इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन जब विपक्ष के दबाव में केंद्र सरकार ने यह निर्णय ले लिया, तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कंपल्सन हो गया लाने का। उसके बावजूद भी आज भी जो इनका माने करने का ढंग है, वो हम समझते हैं जो बहुत फेवरेबल नहीं है, क्योंकि दोनों जी। सरकार के जो कोऑर्डिनेशन का सवाल है, जितना तेजी से, जैसे छात्री का मामला हुआ, अभी तक आ जाना चाहिए था, अभी भी नहीं पहुंचे हैं। मजदूर का जहां तक सवाल है, हमारे अगर चाहेंगे मुख्यमंत्री तो जी, और जी, तेजी, क्योंकि कोई तो और ट्रेन चल नहीं रहा है। जी। उनको तेजी से इस दिशा में जिस तरह से जी। पहले विलंब किए हैं, अब हुँ, ज्यादा हुँ, हुँ। विलंब करना समझते हैं मजदूरों के लिए घातक है। इसलिए जी, अपने सारे मजदूर भी इन्हीं के अंग हैं। मुख्यमंत्री किसी एक दल का नहीं होना चाहिए, न होता है। जी, इसलिए सबों लोग के इच्छा जी। समझिए या मजबूरी समझिए का हुँ, ध्यान हुँ। में रख के जितना जल्दी हो सके उनको लाने का जी, व्यवस्था करना चाहिए। क्या इलाज जो है वो करवाइए आप, इसमें मुझे कोई जी। आपत्ति नहीं है, किसी को भी नहीं हुँ, आपत्ति हुँ। होगी। कौन चाहेगा कि कोई आदमी गाँव में चला जाए, उससे संक्रमण फैल जाए। आप जी। इलाज कराइए, आपको जो हुँ, हुँ, करना हुँ। है प्रिकॉशन कीजिए, लेकिन समय में विलंब मत कीजिए अब, क्योंकि नुकसान जी। हो रहा है काफ़ी। बिहार में मज़दूर जो कि विलंब के साथ अपने राज्य वापस आए हैं, क्या ये केंद्र सरकार की ही लचर रणनीति या लचर व्यवस्था का नतीजा है कि मज़दूरों को आने में इतनी देरी लगी? देखिए, इस मौके पर मैं ज़्यादा किसी का क्रिटिसाइज़ करने के मूड में नहीं हूँ, ना किसी का जी। करना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ गलती हुई वो तो हो चुकी। अब मैं हुँ, सिर्फ़ हुँ। यही कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से, कि बिना जी। विलंब किए हुए हुँ, लाने की हुँ। व्यवस्था। बिल्कुल, अगर अब की स्थिति की बात की जाए तो जो मज़दूर आ चुके हैं या जो लोग अब आना शुरू हो गए हैं, उन्हें सबसे पहले क्वारंटाइन में रखना ज़रूरी है। किस प्रकार की व्यवस्थाएँ हो रही हैं इस वक़्त? जो लोग आए हैं तमाम उनको क्वारंटाइन रखने के लिए? नहीं, वो हो रहा है। यहाँ भी राज्य स्तर पर भी है और प्रखंड स्तर पर भी जहाँ है, वहाँ भी किया जा रहा है। ये हम समझते हैं कि जो डॉक्टर की जो कमी हो या एपरेटस की जो कमी हो, लेकिन जी। प्रयास किया जा रहा है करने का, और हम समझते हैं जो किया भी जा रहा है। बिल्कुल, मदन जी बहुत अच्छा लगा कि विपक्ष भी राजनीति को दरकिनार करके सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है ऐसी महामारी संकट की स्थिति में। जो राज्य सरकार है डबल इंजन की, 10 में से कितने नंबर देंगे आप उसको, इस क्या? कोरोना की लड़ाई के लिए? डबल इंजन की राज्य सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे आप इस कोरोना महामारी में जूझने के लिए? नहीं, देखिए, अभी तक तो हम सफल नहीं हो पाए हैं, जी, क्योंकि इनके काम करने का ढंग जो है, जी, वो हम समझते हैं बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से मुख्यमंत्री हैं और काफ़ी चीज़ को समझते भी हैं। लेकिन उसके बावजूद इस मामले में इतने
सफल नहीं हो पाए हैं, उसका कारण होगा जो उनकी इच्छा शक्ति में कन्फ्यूजन था, ये लावें, नहीं लावें, करें, नहीं करें। यहाँ से दिल्ली से भी इनको इजाज़त की ज़रूरत हो, जो भी हो, कन्फ्यूजन के चलते मैं समझता हूँ कि जितना सफल होना चाहिए, उतना सफलतापूर्वक काम नहीं हो पाया है। लेकिन अभी भी बात बहुत बिगड़ी नहीं है, अभी भी इसको समय रहते सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने मदन जी, बात अभी भी बिगड़ी नहीं है। अगर अभी भी हम एकजुट होके मिलजुल करके काम करें तो इस कोरोना को ज़रूर हरा सकते हैं। फिलहाल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी। अगले एपिसोड में हम एक और शख्सियत के साथ चर्चा करेंगे। कोविड-19 जैसी महामारी जिससे तमाम हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे पुलिसकर्मी फ्रंट लाइन पे जाकर के लड़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ वो ही कोरोना वॉरियर्स नहीं हैं। कोरोना वॉरियर्स वो भी हैं जो सरकार में बैठ कर के नीतियां बना रहे हैं और विपक्ष के लोग भी जो सरकार का साथ दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इस चर्चा में मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। बने रहिए एनवीआर 24 के साथ, सत्य भी तथ्य भी।